जब दास वहां बहादुरगढ़ में गया, उन्होंने मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो मेरी बेल हो गई, जमानत हो गई। उसके बाद में जमानत के कागज वागज तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं और वो पुलिस वाला और वकील, हम तीनों बाहर आ गए, उनके चैम्बर में बैठकर बातचीत करने लगे। तो पुलिस वाले को तो इस बात का पता था, क्योंकि मेरे को हिसार से वही लेके आया था जब इन्होंने मार पिटाई की। तो उसने कहा कि भाई ये तो यहां भी तेरे को दुखी करेंगे पवन, तेरे को यहां भी परेशान करेंगे। मैंने कहा जी करेंगे तो कर लेंगे, हम तो सतगुरु के सहारे हैं। तो उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि तू एक काम करना, अगर तेरे साथ में ये जरा भी कुछ करें या तेरे को जरा सा भी संदेह हो, केवल मेरे को एक फोन कर देना, एक फोन। ये मैं तेरे व्यवहार से प्रभावित होकर, मैं तेरी आधीनी को देखकर, मैंने बहुत सारे लोग पकड़े हैं, मेरा मुजरिमों से मेरा पाड़ा पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने मुझे तेरे खिलाफ जो उल्टा सीधा जो भड़का रखा था, वैसा मुझे कुछ भी नहीं मिला। और तेरा व्यवहार देखकर, तेरा बोलचाल देखकर, तेरा आचरण देखकर मैं तुझे कह रहा हूं, अगर तुझे संदेह भी हो जाए ना जरा सा भी, सिर्फ मेरे को एक फोन कर देना, एक फोन, या फिर ये वकील साहब हैं इनको बता देना। तो दास ने कहा कि मैं आपको फोन नहीं करूंगा। बोला क्यों? मेरे को ऐसा करने से मेरे गुरुजी का नियम टूट जाएगा, मेरे गुरुजी का विधान टूट जाएगा, और ना मैं आपके सहारे की कोई उम्मीद रखूंगा कि अगर मेरे साथ में ऐसा होता है या मुझे ऐसा लगता है तो ना मैं आपको फोन करूंगा। बोला भाई हमने भगत देखे लेकिन तेरे जैसे नहीं देखे, लोग तो सिक्योरिटी मांगते हैं, उल्टा किसी पुलिस वाले से संपर्क हो जाए तो पता नहीं अपने आप को क्या मान लेते हैं, और तू कह रहा है मैं तो फोन भी ना करूं। मैंने कहा जी अध्यात्म है, भक्ति मार्ग है, अगर मैंने आपके ऊपर जरा भी आशा व्यक्त कर ली, अगर मैंने आपसे उम्मीद लगा ली कि जब मैं तारीख पर आऊंगा तो मैं पुलिस वाले को फोन कर दूंगा, मैं उस पुलिस वाले को 1500 रुपए डीजल पेट्रोल के दे दूंगा, वो मुझे छोड़ देगा, वापस ले जाएगा, अगर मैंने आपसे जरा भी उम्मीद कर ली मेरी सुरक्षा की, जरा भी मैंने आशा बांध ली, तो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद उसी समय मेरे सिर से खत्म हो जाएगा। और अगर मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मेरे सिर से हट गया तो भाई तुम तो पुलिस वाले हो, फिर तो प्रधानमंत्री भी नहीं मुझे नहीं बचा सकता, फिर प्रधानमंत्री भी मुझे नहीं बचा सकता। इसलिए मैं पूरी की पूरी उम्मीद, पूरी की पूरी आशा अपने गुरुजी से रखूंगा। और मैं तो जिस प्रकार से हिसार कोर्ट में जाता हूं अपने एक दो भगत भाइयों के साथ में, उनको सिक्योरिटी गार्ड बना के नहीं, केवल अपने साथ में कि 5-7 घंटे आने के, 5-7 घंटे जाने के, गाड़ी में परमात्मा की चर्चा करते जाएंगे, मालिक की महिमा करते जाएंगे। इसलिए अगर मैंने आपसे जरा भी उम्मीद कर ली तो भाई परमात्मा का विधान टूट जाएगा, ना पिटना होगा तो भी मेरी पिटाई हो जाएगी। क्योंकि दास को तुरंत, उसने जब ये शब्द कहे तो दास को तुरंत महाभारत की वो कथा याद आ गई कि द्रौपदी को अपने 5 पतियों पर अभिमान था। जब बांदी ने कहा ना कि आज तेरी बेइज्जती होगी, आज तेरे को नंगा किया जाएगा, तो उसको बड़ा गर्व था कि नादान तू ऐसे कैसे बोल रही है मुझे, और इस सभा में कोई नंगा कर देगा, मेरी बेइज्जती करेगा। जानती है मैं किसकी पत्नी हूं? मेरे 5 पति एक से एक बढ़कर बलशाली, उनके दांत निकाल देंगे। और फिर भीष्म पितामह बैठा, द्रोणाचार्य बैठा, कर्ण जैसा योद्धा बैठा, क्योंकि उस समय द्रौपदी ने उम्मीद लगाई अपने पतियों से, उन बड़े बड़े समझे जाने वाले महापुरुषों से, भीष्म पितामह जैसे से। और भाई और बहनों, उसकी आधी बेइज्जती हुई, आधी बेइज्जती, क्योंकि नंगा करने का प्रयास तो करने लगा था ना, वो कपड़ा तो उतारने लगा था, भले परमात्मा ने कपड़ा बढ़ा दिया तो उसकी आधी बेइज्जती हो गई, आधी बेइज्जती। इतना सा अहंकार आने से, मन में इतना सा दोष आने से।
और लास्ट में जब उसने देखा कि ये तेरे पांचों पति जुए में हार गए और इनके बस का तो कुछ भी नहीं है, ये तो नीची गर्दन करके बैठे हैं, तो इनके ऊपर उम्मीद लगाई बैठी थी, तो इनके सहारे बोल रही थी, इनकी उम्मीद पे बोल रही थी कि वो धरती तोल देंगे, इनके तो नजर धरती में गड़ गई। और अंत में फिर उसने परमात्मा को याद किया हृदय से। तब परमेश्वर ने श्री कृष्ण जी में प्रेरणा करके, क्योंकि वो उनका गुरु था, गुरु के माध्यम से परमात्मा सारा कार्य करता, फिर विधान है, तब उसकी जित रक्षा हुई। तो दास ने कहा साहब ये कारण है। बोले भाई देखो इतनी गहराई का तो हमें पता नहीं, बाकी फिर भी हम तो तेरे को यही कहेंगे कि अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो बता देना, हम तुरंत तेरे लिए हम खड़े मिलेंगे। मैंने कहा चलो जी आपका फर्ज है, आपने बोल दिया, लेकिन हम ऑप्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कोई अमिताभ बच्चन का कोई करोड़पति वाला शो नहीं है जो किसी सवाल का जवाब नहीं आया तो एक वो लाइफ लाइन का यूज कर लो, एक ऑप्शन का यूज कर लो। आप किससे बात करना चाहोगे? तो ये भक्ति मार्ग में ऑप्शन वाला नियम नहीं है, लाइफ लाइन नहीं है। या तो सिद्धम सिद्धा अपने गुरुदेव भगवान से कनेक्शन, चाहे मरो चाहे जियो चाहे सर्वनाश हो, सीधा सीधा कनेक्शन अपने भगवान से। तो ये भी दास की परीक्षा थी उस पुलिस वाले के द्वारा ये कहना कि तू मेरे को एक फोन कर देना। अगर मन में भी ये आ गया कि चलो फोन कर देता हूं, मैं तारीख पर जा रहा हूं, क्या पता इन आश्रम वालों का, अगर मन में भी अगर मेरे जरा सा भी ये रहा ना, मन में भी अगर इन लोगों को वहां पर देख कर भी कि ये लोग आए हुए हैं मुझे मारने के लिए, उनको देख कर भी अगर मैंने उस पुलिस वाले को फोन कर दिया तो भी मर्यादा टूटेगी उसी समय। भले वो पुलिस वाला आके मेरी तारीख करवा दे, लेकिन मैंने परमात्मा के विधान तोड़ दिया, मैंने अपने गुरुदेव भगवान से विश्वास को तोड़ दिया। और अगर वो पति नाराज हो गया, फिर भाई और बहनों वो पत्नी कभी भी उसके हृदय में जगह नहीं पाएगी, फिर कभी भी। इसलिए हमने पूर्णतया पतिव्रता पद पे आना पड़ेगा, सिद्धम सीधा विश्वास अपने गुरुजी से। सामने खड़े तो खड़े हुए मारने के लिए, नीची गर्दन करके चलो, मारेंगे और क्या करेंगे, इससे ज्यादा मार लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बचाएगा तो भगवान बचाएगा, धरती पर कोई दूसरा नहीं है। अरे आज तो चलो मजबूरी में हम किसी पुलिस वाले को फोन कर देंगे कि भाई साहब वो मारने के लिए आए हुए हैं, आज तो पुलिस वाला आ जाएगा, तेरे को बचा लेगा, कल को ये शरीर छूटेगा। अरे आज तो खाली बसंत सैनी और चांद राठी खाली 20 आदमी लेकर आएंगे, कल को जब शरीर छोड़ेगा त्रिकुटी पे जाएगा 14 करोड़ यम के दूत आएंगे, 14 करोड़। जिन यम के दूतों को देखकर चांद राठी और बसंत सैनी की भी लेटरिन निकल जाएगी। फिर किसको फोन करेगा? ना हाथ में मोबाइल होगा, ना तेरी बात कोई सुनने लायक होगा, फिर किसको फोन करेगा भाई? तो वो रिहर्सल परमात्मा हमसे यही करवा रहे हैं। और हमने उतना विश्वास आज यदि अपने गुरु पर कर लिया तो कल को गुरु दिक्कत ही नहीं आने देगा, ऊपर त्रिकुटी पे जाने नहीं देगा। परमात्मा यही चेक कर लेगा, यही देख लेगा कि इसके अंदर से भाव क्या है। तो परमात्मा फिर त्रिकुटी पर क्यों लेके जाएगा? बाईपास लेकर जाएगा, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। तो इतना भाई और बहनों हमने अपने गुरुजी से कनेक्ट होना पड़ेगा, इतना विश्वास करना पड़ेगा। दास चाहे तो अपने वकील के माध्यम से एप्लीकेशन लगवा सकता है। ये सीसीटीवी वीडियो, ये इतना बड़ा ये प्रमाण है, ये सबूत है। दास चाहे तो वकील के माध्यम से सीधा उस जज को एप्लीकेशन लगवा देगा कि साहब मैं नहीं आऊंगा तारीख पे, चाहे मेरे को मारो, चाहे छोड़ो, चाहे जेल में डालो, क्या करूंगा कि मैं? ये देखो साहब मेरे को जान से मारने आए थे, वो तो भगवान ने मेरे को बचा लिया, अब बताओ साहब मैं अकेला आदमी। वो जज सारी सिक्योरिटी दे देगा, सारा काम कर देगा वो। या फिर हो सकता है जज मेरे को जेल में भेज दे, तो फिर सारी समस्या खत्म। फिर तो पुलिस की गाड़ी आएगी, वो ही तारीख करवाएगी, वो ही लेके जाएंगे, सारा झंझट ही खत्म। तो दास चाहे तो 2 मिनट में एप्लीकेशन लगवा दे। यदि हम चाहते तो 12 अगस्त 2025 को जब हिसार में इन्होंने मारपीट की, हम 112 पे फोन करके पुलिस बुलवा लेते। ये लोग फंसते सारे के सारे। वो लड़की फंसती जो ये कह रही थी मेरे को छेड़ने आते हैं, फिर उसकी कॉल डिटेल निकलवाते, सारी जानकारी लेते, ये आ बेटा तेरे को कौन छेड़ने आता है, कहां कहां छेड़ने आता है, ये सारे फंसते उल्टे।
लेकिन वो काम तो हमने करना ही नहीं ना। फिर गुरु जी का विधान टूट जाएगा भाई, मर्यादा टूट जाएगी फिर भगवान की, फिर विश्वास कहां रहा। और ये विश्वास की तो परीक्षा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। जो काम ये पुलिस नहीं कर सकती, जो काम ये जज नहीं कर सकता, जो काम यहां का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, वो काम हमारा सतगुरु कर देगा यदि हम विश्वास पे खरे उतर गए तो। और आज से पहले कौन सा भगवान ने मेरे को मरने दिया? आज से पहले मेरा क्या बिगड़ गया जो आगे भगवान मेरा कुछ बिगड़ने देगा? तो विश्वास के बलबूते पर भाई और बहनों सारे काम होंगे, और साथ में भक्ति। हर एक चीज का उतना ही महत्व है जितना विश्वास का, जितना भक्ति का, जितना मर्यादाओं का। अगर मर्यादा टूट गई और विश्वास करके बैठ गए, परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। अगर मर्यादा में है और विश्वास नहीं किया तो भी परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। हो सकता है मेरे संस्कार से कोई रक्षा हो जाए, भगवान कर दे, वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से वो फिर दो हाथ नहीं करेगा आगे। तो भाई और बहनों, ये परीक्षा चल रही है। इन अमर वाणियों के ऊपर परमात्मा हमें चेक कर रहे हैं कि ये खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे। ये लेकर इसको सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं, खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं क्या? एक नियम बना लिया क्या? इन वाणियों पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? ये अपने आप को चेक भी करते कि नहीं करते? तो ये थर्मामीटर है, ये नित्य नियम गुरुदेव ने हमें एक थर्मामीटर बना के दे दिया। थर्मामीटर क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? एक एक वाणी को ध्यान से सुनना पड़ेगा भाई और बहनों। आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा। उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर लाकर देख लेना चाहिए, इसलिए ये थर्मामीटर है। क्या है ये? थर्मामीटर है ये, नित्य नियम हमारा थर्मामीटर। गुरुजी कह रहे प्रतिदिन चेक करो तुम इस पर खरे उतर रहे हो नहीं उतर रहे। तो रह रहकर हमारी परीक्षा होंगी, ऐसी घटनाएं जन्म लेंगी, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, चाहे आपके खेत में बन जाओ, चाहे आपके घर पे बन जाओ, चाहे आप जहां काम धंधा करते हो वहां बन जाओ, राह चलते बन जाओ, आप बस में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, सुमन कर रहे हो, कंडक्टर आया, ला भाई किराया, आपने निकाल के 500 का नोट दे दिया, वो बेचारा पहले से गुस्से में है, खुले पैसे है नहीं उसके पास में, 2-4 बार झगड़ा करके आ गया, फिर तुम्हारे को भी कहेगा खुले नहीं है क्या, सभी मेरे को 500 दे रहे हैं, खुले नहीं लाए जाते घर से। और तुमने भी अगर 2 बातें बोल दी कि चिल्ला क्यों रहा मेरे ऊपर, नहीं है तो नहीं है खुले, मैं कहां से लाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है, हो गए हम तो फेल। वो परिस्थिति बनी थी बड़ी मुश्किल से कि हम कितने भगत बने, हम गुरु जी की वाणियों पे हमारे कल रहे नहीं कर रहे, वो परिस्थितियां बनी थी उस कंडक्टर के माध्यम से, और हमने उन परिस्थितियों को ना समझकर उसके बराबर होकर उस परीक्षा में हमने ये दिखा दिया कि गुरु जी हम तो फेल हैं अभी। तो ये परिस्थितियां भाई और बहनों बनेंगी, सबके साथ बनेंगी, आश्रम वालों के साथ भी बन रही हैं, इधर मेरे साथ भी बन रही हैं, दूसरे भक्तों के साथ भी बन रही हैं। और दास बहुत पहले से एक बात कहता आ रहा है कि जो जो भगत मुझ पवन दास के साथ में ज्यादा नजदीकियां बनाएंगे, ज्यादा नजदीकियां रखेंगी, उन भक्तों की भी वैसी परीक्षा होगी जैसी परमात्मा दास की ले रहे हैं। और दास ने 2019-18 में कहा था कि मुझ पवन दास के साथ में रहने वाला भगत ज्यादा समय भक्ति मार्ग पर लंबा नहीं चल पाएगा। हां, चल वो पाएगा जो मुझ पवन दास के साथ में रहकर जैसे परमात्मा मुझे चला रहे हैं, यदि वैसा वो चलता रहेगा तो
यदि वैसा वो चलता रहेगा तो। कई बार क्या होता है भाई और बहनों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आदत होती है नकल करना। तो क्या करते हैं कि पिताजी बच्चे को गोद में लेके चलते हैं, जब पैदल चल रहा है तो गोद में लेके चलते हैं, और वो बच्चा जिद करता, नहीं नहीं मैं भी पैदल चलूंगा, आपके साथ साथ चलूंगा, आपके साथ साथ चलूंगा। तो पिता उसको नीचे उतार देता है, और पिता देखता है कि ये बच्चा है, मेरे कदम तो लंबे हैं, इसके पैर छोटे हैं। तो पिता फिर धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, और वो बच्चा नोटिस करता रहता है, उंगली पकड़ के उसके पैरों की तरफ देगा कि पिताजी धीरे कैसे हो गए। वो क्या कहेगा उंगली पकड़ के, तेज चलो तेज, क्योंकि वो उसका कंपटीशन करना चाहता है। वो पिता क्या करता है, फिर थोड़ा तेज चलता है। वो बच्चा एक दो बार तो थोड़ा थोड़ा दौड़ेगा, और फिर उसके बाद में फिर या तो उंगली छोड़ देगा या नीचे बैठ जाएगा, या फिर मेरे को गोदी ले ले, क्योंकि वो उसके बराबर कदम नहीं रख सकता। इसलिए भाई और बहनों, मेरे साथ में आज से पहले जितने भी भगत भाई बहन मेरे साथ रहे हैं, जुड़े हैं, तो ज्यादातर देखो मारी खा गए, वो ज्यादातर थक हार के बैठ गए, या तो वो मर्यादा नहीं निभा पाए जिस प्रकार से परमात्मा दास से निभा देते हैं, या फिर वो उतना संघर्ष नहीं कर पाए जितना संघर्ष परमात्मा दास से करवा रहे हैं, तो वो कदमों से कदम नहीं मिला पाए। और अंत में फिर क्या होता है, वो लोमड़ी वाली बात, जब अंगूर नहीं मिलते तो वो क्या बोलती है, अंगूर खट्टे हैं। उन मीठे मीठे अंगूरों को भी क्या कहेगी, क्या फायदा, यहां कोई मतलब नहीं है, खट्टे अंगूर हैं, छोड़ो छोड़ो इनको। इसलिए दास प्रार्थना करता है कि ये कोई कंपटीशन का मार्ग नहीं है कि पवन दास के साथ में रहोगे तो अच्छे भक्तों की श्रेणी में आ जाओगे। अच्छे भक्तों की श्रेणी में आएंगे गुरु जी की मर्यादा में रहकर भक्ति करने से। तो साथ चलना बहुत अच्छी बात है, भक्ति मार्ग में सहयोग देना, परमात्मा के मिशन में निमित्त बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भाई और बहनों फिर हमने धैर्य भी रखना पड़ेगा, विश्वास भी रखना पड़ेगा, ज्ञान आधार भी बनाना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों पर हमने सहनशीलता भी रखनी पड़ेगी। तो ज्यादातर भाई बहन जो दास के साथ में थे वो किसी न किसी कारण से उनके कदम पीछे हट गए। इसलिए दास प्रार्थना करता है कि जहां हो जैसे हो अपनी जगह लगे रहो। परमात्मा ने जिसको जैसी सेवा दे रखी है वो ही वैसी ही कर पाएगा। हम अगर एक दूसरे की देखा देखी करेंगे सफल नहीं होंगे। जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। तो मुझे अगर वीडियो बनाने की सेवा दी है और आपको अगर शेयर करने की सेवा दी है तो सेवा दोनों की बराबर है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे ज्यादा पुण्य बन रहे हैं। मैं बना रहा हूं और आप शेयर नहीं करोगे तो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का क्या लाभ। तो सेवा दोनों बराबर है भाई और बहनों, दोनों बराबर है। जैसे एक फिल्म बनती है, उस फिल्म में एक हीरो होता है और एक कोई चपड़ासी होता है, और हीरो ने बहुत अच्छा रोल कर दिया और चपड़ासी ने यदि रोल करने में कमी कर दी तो वो फिल्म पिट जाती है। इसलिए सबने अपना अपना रोल, जैसा गुरुदेव भगवान ने भक्ति पर दिया है, सबने उसी प्रकार से निभाना अपना रोल। तो भाई और बहनों, ये परीक्षा हम सबकी होगी, क्योंकि हम वर्तमान में परीक्षा के दौर में हैं। हम परीक्षा के दौर में हैं। कभी भी, कहीं भी, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए गुरुदेव भगवान हमें प्रतिदिन ये नित्य नियम दे रखा करने के लिए कि घर से बाहर निकलने से पहले इसको अच्छे से पढ़ लो। तुम्हारे साथ में कोई बेवजह लड़ाई भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, मनमुटाव भी करेगा, खींचातानी भी करेगा, तुम्हें कोई भुंडा भी बोलेगा, तो तुमने उनके साथ में कैसा व्यवहार करना है, यह थर्मामीटर दे रखा है गुरुदेव भगवान ने। प्रत्येक वाणी पर अमल करना पड़ेगा। इसमें लिखी हुई प्रत्येक वाणी को अपने अंतःकरण में उतारना पड़ेगा। जैसे परमात्मा कहते हैं, गरीब पर पट्टन वह परलोक है जहां पर अदली सतगुरु सार, और भक्ति हेत से उतरे पाए हम दीदार। तो इस वाणी पर भी अमल करना पड़ेगा। गरीब पर पट्टन वह परलोक यानी सतलोक, जहां अदली सतगुरु सार, जहां पर सबका न्याय करने वाला न्यायकारी परमात्मा बैठा हुआ है। और वही परमात्मा भक्ति हेत से उतरे पाए हम दीदार। वही कबीर भगवान जो सतलोक में बैठा है, सबका न्याय करता है, वो भक्ति करवाने के लिए फिर नीचे आता है धरती पर, और पाए हम दीदार। तो आज हमने कहां दीदार पाए?
आज हम किसके दीदार कर रहे हैं? कौन दे रहा हमें ज्ञान? सतगुरु रामपाल जी। तो वो न्यायकारी परमात्मा जो सतलोक में बैठा है, जो अदली परमात्मा, वो कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो हर एक वाणी पर हमने अमल करना पड़ेगा और इस वाणी के अनुसार फिर अपने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, कबीर जी मानना पड़ेगा। तो प्रत्येक वाणी की अपनी एक शिक्षा है और परमात्मा प्रत्येक वाणी पर हमें खरा उतरता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए ये नित्य नियम है, थर्मामीटर है। इसलिए भाई और बहनों, दास के मन में उन आश्रम वाले भाइयों के प्रति जिन्होंने मेरे साथ चाहे पहले मारपीट की हो, चाहे वर्तमान में कर रहे हो या आगे करने की मनसा रखें, चाहे पहले मुकदमे किए हो, चाहे वर्तमान में कर रहे हैं, चाहे आगे मुकदमा करने की मनसा रखें। वो पुलिस वाला कह रहा था कि चांदराठी आया था। चांदराठी बोला, साहब आपने उसको जेल में क्यों नहीं भेजा? आपने उसको छोड़ के गलत कर दिया, आपने उसको जेल में भेजना था। और उससे पहले उसने एसपी से एसएचओ के ऊपर दबाव डलवाया बहादुरगढ़ थाने में। ये लोग जब पहली बार गए मेरे ऊपर मुकदमा करवाने, धार्मिक भावना भड़काने का, तो एसएचओ ने सीरियस नहीं लिया, बोला इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा इन्होंने क्या किया, भक्तों की भीड़ ले गए वहां और सब भक्तों को कह दिया कि ये कहना कि हम तो ब्राह्मण समाज से हैं, हमारी धार्मिक भावनाएं भड़क गई। तो भक्तों से भी इन्होंने झूठ बुलवाया, वो उनकी परीक्षा। दास कह रहा ना, परमात्मा सबकी परीक्षा लेगा, परिस्थिति चाहे कैसी भी बनाओ। तो कई भक्तों को ले गया वहां पर थाने में और सबको क्या बना दिया, ब्राह्मण, कि साहब हमारी धार्मिक भावनाएं भड़क गई, बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है यदि आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया तो। उसके बाद फिर ऊपर से फिर वो एसपी का दबाव आया एसएचओ पर, तब उसने मुकदमा दर्ज किया और कहा कि उसकी ढंग से पिटाई करो उसकी। और उसको आईओ को बोला, आपने इसको छोड़ क्यों दिया, आपने जेल क्यों नहीं भेजा इसको? तो ये भाई और बहनों, हमारे भाई हमारे साथ चाहे कितनी बदतमीजी करें, कितनी गलत मनसा रखें, लेकिन हमने तो अपने गुरुदेव भगवान की अमर वाणियों पर अमल करना है, चलना है, अपने आप को भी बचाना है, परमात्मा के मिशन को भी आगे बढ़ाना है, जिस मिशन के लिए परमात्मा ने हमें खड़ा किया है, और अपने भाई बहनों तक हमने ये ज्ञान भी पहुंचाना है, जिस ज्ञान को पहुंचाने के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाया है। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, हमने हर प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर सावधान होकर बढ़ना है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिए। हमने सुना दिया, आपने अच्छी लगी, अच्छी लगी तो आप आगे सुनाने लगे। नहीं, आगे सुनाओ अवश्य, लेकिन स्वयं अमल करो पहले। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि मैंने आपको ये वाणियां सुना दी, ये ज्ञान मैंने आपको सुना दिया, आपको बहुत अच्छा लगा और आप आगे सुनाने लग गए। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं आगे सुनाने से पहले खुद भी अमल करो, तब तुम्हारे शब्दों का असर होगा, तब तुम्हारे वचनों का असर होगा। क्या कह रहे परमात्मा, दोबारा सुनिए। हमने सुना दिया, आपने अच्छी लगी, अच्छी लगी तो आप आगे सुनाने लगे। नहीं, आगे सुनाओ अवश्य, लेकिन स्वयं अमल करो पहले, उसके बाद दूसरे पे आपकी बात का असर होगा, नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप भी अपना जीवन व्यर्थ करोगे। तो भाई और बहनों, पिछले 10 वर्षों से परमात्मा ने दास को साथ संगति के लिए खड़ा करके यही तो संदेश दिलवाए कि हमने अपने गुरुजी पर विश्वास करना है, हमने किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना, सामने वाला करे तो हमने उसके प्रति मन में कोई दोष पैदा नहीं करना, हमने किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाना, सामने वाला चाहे हमारे को 10 क्यों ना मार दे। और दास एग्जाम्पल दिया करता था भाई और बहनों को कि भगत प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप, उसने कितनी यातनाएं दी, उसकी मार पिटाई भी करी, उसको सैनिकों से भी पिटवाया, मरवाया, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, जंगल में डलवा दिया, सर्पों के बीच में, गरम तेल के कढ़ाई में डलवा दिया, लेकिन उसने कभी भी अपने बाप के प्रति अपने मन में गंदा नहीं सोचा, बुरा नहीं सोचा। कभी भी उस भगत प्रहलाद ने जो है एक लकड़ी भी नहीं उठाई कि मैं भी मार दूं इनके 2-4, ये मेरे को मार रहे हैं। और दास क्या कहता था कि उस प्रहलाद ने अगर एक डंडा भी उठा लिया होता और मार दिया होता अगर एक डंडा भी, तो परमात्मा का विधान टूट जाता, उस एक डंडे की सजा भी भगत प्रहलाद को भोगनी पड़ती। फिर
तो दास पिछले 8-10 वर्षों से जो ये परमेश्वर के द्वारा दी गई सद्बुद्धि और सत्संगों के आधार से साथ संगतियां करके भाई बहनों को जो समझा रहा है, तो क्या मेरी परीक्षा नहीं होगी कि ये दूसरों को तो बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, गुरु जी पर ऐसे विश्वास करना चाहिए, सभी हमारे भाई बहन हैं, हम किसको मारे किसको पीटे, भक्ति पर चाहे 100 संकट आओ हमने हंसते हंसते सहन करना है। तो परमात्मा ने देखा कि इसको भी तो चेक करूं, खाली रट्टू तोता है या कुछ मेरी वाणियों पे भी चलता है। तो परीक्षा तो दास की भी होनी भाई और बहनों, और हो रही है, देख लो आप सबके सामने है। जिस प्रकार से इन आश्रम वालों ने मुझे दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है, उस हिसाब से भाई और बहनों आदमी फांसी खा के मर जाए। आदमी की आप भाई बहनों के सामने आकर बोलने की हिम्मत नहीं बचे, अंदर से आदमी थोता हो जाए। दिन रात टेंशन में, चिंता में, परेशानी में आदमी सूख के काटा हो जाए। मेरी समाज में मेरी क्या इज्जत रही, फलाना दिखना, मैं जेल जाके आ गया। जेल को तो बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं, डर से भय से। अब मैं क्या करूंगा, ना घर का रहा ना घाट का रहा। आदमी सूख के काटा हो जाए, आत्महत्या कर ले, मर जाए। बोलने की हिम्मत नहीं निकला है आदमी की। दूसरों को उपदेश देना तो बहुत दूर की बात है, जो इन्होंने पिछले 10-12 वर्षों से मुझदास के साथ में किया आश्रम वालों ने। लेकिन फिर भी देखो परमात्मा ने हिम्मत दे रखी है। और जब दास परसों बहादुरगढ़ गया था थाने में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए, तो ये थोड़ी था कि मेरी जवान तो हो जाएगी, वो तो परमात्मा ने दया कर दी, जज ने स्वीकार कर ली। अगर जज एक बार बोल देता कि नहीं जेल भेजो, तो मेरे को तो जेल जाना था परसों। मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है जज, वो तो उसकी कलम के ऊपर है। तो मैं तो साथ में भाई और बहनों अपनी 2 टी-शर्ट, 2 लवर, अपनी ब्रुश वगैरह, और एक गुरुजी की भक्ति बोध और एक महिमा की पुस्तक और अपना एक टोवेल, दास तो एक पॉलीथीन में डाल के लेके गया था कि भैया अगर जमानत नहीं हुई तो जेल में जाकर परमात्मा की महिमा करेंगे, भक्ति करेंगे अपनी। वो तो मालिक ने दया कर दी, नहीं तो परसों अगर जज कह देता कि नहीं जेल भेजो तो मेरे को जेल होनी थी। अब वो चाहे 6 महीने होती, 1 साल होती, 2 महीने होती, वो बाद की बात है। तो दास जो है परसों के दिन दास रात को 8 बजे लाइव क्यों आया था? वैसे तो दास रोजाना 9 बजे आता है, लेकिन दास को फिर जयपुर से बहादुरगढ़ के लिए निकलना था। तो दास ने सोचा कि भाई आगे का तो कोई भरोसा है नहीं, जेल जाएंगे या बाहर आएंगे, तो क्यों ना जाते जाते परमात्मा की महिमा कर जाएं। इसलिए दास ने जल्दी निकलना था। दास ने सोचा कि 9 बजे लाइव आऊंगा तो फिर जाने में हमारे को टाइम लगेगा। इसलिए दास 1 घंटा पहले लाइव आ गया 8 बजे, कि 2 घंटे परमात्मा की महिमा कर लेंगे और फिर जो है मजिस्ट्रेट के लिए चल पड़ेंगे। फिर अब दास जा रहा है, ये भरोसा नहीं कि जेल जाऊंगा या बाहर आऊंगा। और आप भाई बहनों को महसूस भी होने दिया क्या जब 2 घंटे लाइव आया था? नहीं तो दिमाग में वही बात चलती रहेगी कि ये भगवान वहां जाऊंगा, क्या पता कल जेल होगी, क्या होगा। लेकिन फिर भी दास ने परमात्मा से प्रार्थना की, मालिक हिम्मत दो, सब कुछ आपके पीछे हो रहा है भगवान, मेरी क्या औकात मुझ पत्थर की। तो वहां जाने से पहले दास 2 घंटे लाइव आया। 8 बजे दास इसीलिए लाइव आया था 1 घंटे पहले, क्योंकि मुझे जो है वो जल्दी निकलना था कि क्या पता बाद में मौका मिले ना मिले भगवान की महिमा का, भाई बहनों के बीच में बैठकर परमात्मा की चर्चा करने का। तो क्यों ना जाते जाते एक फिल्म देखा करते थे हम पहले, दिलवाले, अजय देवगन की दिलवाले फिल्म। आजकल वाले भाई बहन तो नहीं जानते होंगे जो नए नए अभी। तो वो फिल्म देखा करते थे अजय देवगन की दिलवाले। अब वो गाने वाने भूल गए हम, तो बहुत ज्यादा गाने थे उसमें। तो उसमें एक मामा ठाकुर है, मामा ठाकुर, और मामा ठाकुर का एक भाई जिसके खोपड़ी के बाल बिल्कुल गंजे, वो था छोटा मामा। तो लास्ट में आप सबको पता है कि हीरो पिटता पहले और गुंडा पिटता है बाद में। तो पहले तो मामा ठाकुर ने और उसने मिलके उनको खूब पीटा मारा 2 घंटे की फिल्म में। और लास्ट में जब वो उसके विलेन के जब वो पिटने का समय आता है, जब उस गुंडे के मार खाने का समय आता है, तो एक तो उसमें था मामा ठाकुर
और एक उसका भाई। और वो छोटा भाई क्या करता था, पान बहुत खाता था, पान। तो बड़े वाले को तो मार दिया अजय देवगन ने। और जब छोटे वाले का नंबर आया और जब उसको मार रहा था, जब वो मरने वाला था, तो मरते मरते उसने क्या किया, जेब में से पान निकाला और पान निकाल के मुंह में ठूस लिया और बोला मरना तो है ही, पान तो खा लो। अरे मरना तो है ही, जाते जाते पान तो खा लो। वो पान लगाया उसने। तो पवन दास ने सोचा कि जेल तो जाना ही है, जाते जाते भगवान की क्यों ना महिमा कर लो थोड़ी सी, ना जाने परमात्मा कौन सा कर्म कहां काट दे। और इससे हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है भाई और बहनों। हमें तीनों समय की आरती और मंत्र जाप के विषय में हमारे गुरुदेव भगवान ने एक विशेष आदेश दे रखा है सत्संग में कि बच्चों, चाहे तुम्हारे ऊपर कैसे भी आपत्ति क्यों ना आए, कैसा भी संकट क्यों ना हो, चाहे घर में किसी की मृत्यु भी क्यों ना हो गई हो, तुमने उसी प्रकार से अपने तीनों समय की आरती और अपने मंत्र जाप करते रहना है। किसी भी प्रकार के समस्या को अपना कोई दुख मानकर तुमने भक्ति करना नहीं छोड़ना कि लो जी आज तो मेरे घर में बेटा मर गया, बाप मर गया, दादी मर गई, मेरा चाचा मर गया, कोई रिश्तेदारी में मर गया, आज तो नित्य नियम नहीं हो पाएंगे, मायूस हो गए। तो परमात्मा कहते हैं चाहे कैसे भी आपत्ति क्यों ना हो, चाहे आने वाली क्यों ना हो, चाहे घटना घटित क्यों ना हो गई हो, घर में किसी की मौत क्यों ना हो गई हो, लेकिन परमात्मा की ज्योत जलाना, तीनों समय की आरती करना और अपना ये मंत्र जाप करना, ये भगत ने नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो बात दास को ध्यान में थी, इसलिए दास ने सोचा कि भाई चलो कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान के हाथ में है, सबका रिमोट, क्यों ना जाते जाते परमात्मा की महिमा कर चलो। और आप भाई बहनों को भी दास ने महसूस नहीं होने दिया और ना आपको मैंने ये जिक्र किया कि भाई और बहनों आज मैं जा रहा हूं, क्योंकि हमने तो गुरु जी के विधान पे चलना है, परमात्मा के विधान पे चलना है। और जब भगवान के विधान पर चले तो परमात्मा ने फिर जमानत करवा दी। आज फिर से परमेश्वर ने आप भाई बहनों के बीच में आकर अपनी महिमा के लिए निमित्त कर दिया। तो गुरुदेव भगवान भी ये देखते हैं कि ये नालायक पवन दास ये 10-12 साल से जो चिल्ला रहा है दिन रात लाइव आके, कहीं इसको वीडियो बनाने का चस्का तो नहीं लगा हुआ है, कहीं ये बाहर से कुछ बोलता है अंदर से कुछ और तो नहीं है। तो परीक्षा तो मेरी भी होगी भाई। तो परमात्मा ने दास की परीक्षा ली कि दूसरों को ज्ञान देता है या खुद भी मेरी वाणियों पर अमल करेगा। जब वो समय आएगा, इसके सामने जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, ये डर कर घबरा कर मायूस तो नहीं हो जाएगा, बैठ तो नहीं जाएगा। तो भाई और बहनों, दास की भी तो परीक्षा है और चल ही रही है। अभी कौन सी खत्म हो गई, अभी कौन सी खत्म हो गई, चल ही रही है। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक सेठ जी की दुकान में चोरी हो गई। एक सेठ जी की दुकान में चोरी हो गई, महंगा महंगा सामान था, चोर चुरा के ले गए खाने पीने का। वो तो सेठ जी ने थाने में जाके रिपोर्ट कर दी। अब थाने से जो है वो पुलिस वाले आए वहां चेकिंग करने के लिए, और क्या करें, बादाम की बोरी में से बादाम की मुट्ठी भरे और फांकें, काजू की बोरी में से काजू उठावें, मुट्ठी भरे और खाते खाते और चेक करें। और सेठ जी को कहे, सेठ जी नुकसान बहुत हो लिया, सेठ जी नुकसान बहुत हो लिया। तो सेठ जी ने देखा ये सुबह से आ रहे हैं, कोई 2-4 आ गए पुलिस वाले चेक करने के लिए और मुट्ठी भरे और खावे और मेरे को पूछ रहे सेठ जी नुकसान बहुत हो लिया। तो उस पुलिस वाले ने भी ये किया, काजू की बोरी में से मुट्ठी भरी और यूं चेक कर रहा क्या क्या चोरी हो गया और खाता जाए। बोला सेठ जी नुकसान बहुत हो लिया। तो सेठ जी ने कहा कि अभी कौन सा बंद हो गया, अभी भी तो नुकसान ही हो रहा है, अभी कौन सा बंद हो लिया कि तू भी तो खा रहा है, नुकसान ही कर रहा है मेरा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों अभी भी तो आप और हमारी परीक्षा चली रही है, अभी कौन सी खत्म हो गई, और ये तो चलती रहेगी भाई और बहनों। और इसी दौरान परमात्मा हमें ले जाएंगे। जिस दिन हमारी परीक्षाएं समाप्त हो गई, जिस दिन हल्के फुल्के कष्ट आने बंद हो गए, भाई और बहनों हमारा यही मन लग जाएगा, हमें सतलोक की याद भी नहीं आएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए।
तो ये आप और हमारे लिए वरदान है, ये परेशानियां, छोटे मोटे संकट। इससे हमारी परीक्षा भी हो रही है, हमारे को हिम्मत भी मिल रही है, हमें भगवान भी चेक कर रहा है, हमें भी अपनी औकात का पता चल रहा है कि हम कितने लेवल के भगत बने, हम कितना अपने गुरुदेव की वाणियों पर, ज्ञान पर अमल कर रहे हैं। और इसी झंझट में परमात्मा निकाल ले जाएगा। अभी लोहा गर्म है, और लोहार ने अगर किसी लोहे की कोई वस्तु बनानी है तो वो लोहे को ठंडा नहीं होने देता। अगर लोहा जरा सा भी ठंडा हो गया, चाहे कितनी चोट मारते रहो भाई और बहनों, फिर वो चीज नहीं बनेगी। तो यदि हमारे ऊपर संकट आने बंद हो गए, हल्के फुल्के कष्ट आने बंद हो गए, तो लोहा ठंडा हो जाएगा। फिर परमात्मा हमें जो चीज, जो प्राप्त, जो करवाना चाहते हैं, मुक्ति मोक्ष, वो